जो लोग ईश्वर ही सृष्टि के रूप में प्रकट हुए हैं ऐसा नहीं मानते, उनका ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं होता। उनका ईश्वर सर्वशक्तिमान इसलिए नहीं होता, जैसे एक किसी वैज्ञानिक ने, इंजीनियर ने सामान एक जगह ला करके असेंबलिंग की और उसने एक ट्रक बना लिया। एक ट्रक को पूरा स्वरूप दिया, जैसा बननी चाहिए थी, ट्रक पूरी बन करके तैयार हो गई और ट्रक को चलाने के लिए वो उसमें बैठ गया। और ट्रक चलते 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 अगर ट्रक का ब्रेक फेल हो गया, तब अगर वो ट्रक बनाने वाला अगर उस ट्रक से कहेगा कि भाई तुझको मैंने ही बनाया है और तेरा ब्रेक फेल हो गया, मैं तुझे बनाने वाला ईश्वर हूँ, मैं आज्ञा देता हूँ कि तेरा ब्रेक ठीक हो जाना चाहिए, तू कहीं जाके ठोकर मत खाना, तो वो ट्रक उसकी बात मान जाएगी क्या? नहीं मानेगी। तो ऐसे ही जिनका ईश्वर सृष्टि को बनाता है लेकिन सृष्टि के रूप में खुद नहीं बनता, एक ट्रक को बनाने वाला, एक मशीन को बनाने वाला वैज्ञानिक मशीन पर जितना नियंत्रण रख सकता है उतना ही नियंत्रण उनका ईश्वर जगत पर रख सकता है। और अगर वो मशीन अनियंत्रित हो जाए तो फिर उसमें नियंत्रण नहीं रख सकता। अगर जगत अनियंत्रित हो जाए तो फिर उसमें उनका ईश्वर नियंत्रण नहीं रख सकता। लेकिन हमारे यहाँ वैदिक सनातन धर्म की विशेषता क्या है, अब मैं उदाहरण देता हूँ। जैसे कि एक कोई सिद्ध योगी हो, वो संकल्प से अगर किसी सिंह का रूप बना ले, सिद्ध योगी सिंह या व्याघ्र का रूप बना ले, और बनाने वाला भी योगी सिद्ध हुआ और बाघ के रूप में बनने वाला भी योगी सिद्ध हुआ। अब जहां पर रुकना है, जहां पर थमना है, जहां पर दौड़ना है, पूरा नियंत्रण अपने शरीर पर उस योगी का ही है। तो जगत पर पूर्ण नियंत्रण नहीं रहेगा। अगर ईश्वर को जगत का केवल निर्माता मानोगे, जगत के रूप में निर्मित होने वाला भी ईश्वर ही है ये नहीं मानोगे, तो उस ईश्वर का जगत पर नियंत्रण सिद्ध नहीं होगा। जगत जब अनियंत्रित होगा तो वो तुम्हारा ईश्वर जगत पर नियंत्रण नहीं कर पाएगा, इसलिए तुम्हारा ईश्वर ईश्वर ही सिद्ध नहीं होगा, सर्वशक्तिमान सिद्ध नहीं होगा, जगत नियंता, जगत पर नियंत्रण करने वाला ईश्वर सिद्ध नहीं होगा, इसलिए वो ईश्वर कहने लायक ही नहीं होगा। तो इससे ये बात सिद्ध हुई कि ईश्वर उसी को कह सकते हैं जो वैदिक प्रस्थान में कहा गया है, जगत को बनाने वाला भी और जगत के रूप में बनने वाला भी। और जो जगत के रूप में बन सकता है, जो सर्वशक्तिमान है। और एक मैं चुलबुली बात कहता हूँ, थोड़ी हंसी वाली बात। अगर कोई मुसलमान सज्जन कहे कि हमारे अल्लाह में सब कुछ करने की कुव्वत है, सामर्थ्य है, वो कुछ भी कर सकता है। हम लोगों के यहाँ भी कहा गया करतुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वतंत्र स्वतंत्र परमात्मा कहा गया है। भगवान सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कुरान शरीफ की सीमा में या बाइबल की सीमा में और पुस्तकों की सीमा में कि ईश्वर कुछ भी करने में समर्थ है, वो कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर आपने ईश्वर का हाथ क्यों पकड़ लिया कि वो अवतार धारण करके प्रकट नहीं हो सकते? और अगर आप ये कहते हैं कि ईश्वर अवतार धारण करके प्रकट नहीं हो सकता, मनुष्य जैसी या किसी भी जो भगवान की इच्छा हो, जैसा भी भगवान अवतार लेकर के स्वरूप लेकर के प्रकट होना चाहें, अगर आप कहते हो कि अल्लाह ताला कभी भी किसी अवतार में प्रकट नहीं हो सकता, तब आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए, आपकी दो बातें एक दूसरे से कट रही हैं और आपको बताना होगा कि आपकी दोनों बातों में से कौन सी बात सही है। एक और आप कहते हैं कि ईश्वर आपका अल्लाह ताला सब कुछ कर सकता है, एक और कहते हैं कि वो अवतार नहीं ले सकता है। अगर आप कहेंगे कि वो अवतार नहीं ले सकता है तो सब कुछ कर सकता है, ये कहना छोड़ दीजिए। वो सब कुछ कहाँ कर सकता है? जब अवतार नहीं ले सकता तो सर्व सामर्थ्य तो सिद्ध नहीं हुआ। और अगर आप कहते हैं कि वो सर्व सामर्थ्य संपन्न है तो वो अवतार नहीं ले सकता, ये कहना छोड़ दीजिए। दोनों बातें परस्पर विरोधाभास को प्रकट कर रही हैं। तो अपने दर्शन का शोधन होना चाहिए, सत्य सहिष्णुता हमारे अंदर होनी चाहिए। असत्य की स्वीकृति करके कब तक हम जिएंगे? असत्य हमको एक न एक दिन मार देगा। व्यक्ति नहीं, पंथ मजहब संप्रदाय के विनाश में हेतु बन जाएगा, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य की बुद्धि सत्य का पक्ष लेती है। तत्व पक्षपातो ही स्वभावोधियाम, तत्व का, सत्य का पक्ष लेना बुद्धि का स्वभाव है। इसलिए दोनों बातें विरोधाभास हैं।